करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न देखें। ये आपका पहला प्रश्न है, क्या है? अर्थात राष्ट्रपति शासन। तो यहां बात हो रही है राष्ट्रपति शासन की किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में है। कौन से में है? अनुच्छेद 356 में है। एक बात का इसका अनुच्छेद है 356 के अंतर्गत। देखो इसमें तो है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है 75 में और 74 में। 74 में क्या है? संघ, जिसे केंद्रीय मंत्री परिषद या केंद्रीय या देश की मंत्री परिषद कहते हैं, मंत्री संघीय मंत्री परिषद का उल्लेख है, पद का उल्लेख, और इसमें प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख है। यहां 75 में पीएम और मंत्रियों की नियुक्ति का उल्लेख है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख और मंत्री परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है, लेकिन मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो नियुक्ति का संबंध अनुच्छेद 75 के तहत करता है। ठीक है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। संविधान संशोधन का उल्लेख है। मेरे मित्रों ध्यान रखें, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कै प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। जब हम संसद पढ़ाएंगे, धन विधेयक, वित्त विधेयक पढ़ाएंगे, उसी समय संविधान संशोधन पढ़ाएंगे मेरे मित्रों। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका अनुच्छेद 356। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। ठीक है मेरे मित्र, अब आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। ध्यान से उत्तर देना, जल्दी मत करना। ये पॉलिटिकल है, जैसे केमिस्ट्री और हिस्ट्री बेवफा कहा जाता है। एक कहावत बन गई है, हिस्ट्री और केमिस्ट्री बेवफा, या हंसते हंसते पढ़ो, बेवफा रोवानी नीचे बेवफा रो जाए। और पॉलिटिकल है, बड़े समझ के पढ़ो। केवल हिस्ट्री केमिस्ट्री में, ठीक है, आपको हंसा करके और अपनी ट्रिक बना करके पढ़नी पड़ती है। ऐसी पॉलिटिकल में आपको संविधान अनुच्छेद में क्या लिख रहा है उसके तहत ही आंसर देना है। अपनी तरफ से कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। राजस्थान में आखिरी बार की बात चल रही है, तो राजस्थान में आखिरी बार का मतलब क्या हो गया? आखिरी बार का मतलब हो गया, कै बार लगा? 4 बार। तो चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था, अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ था। कहां पे हुआ था? राजस्थान में हुआ था। उस समय राज्यपाल कौन थे? क्या आंसर दिया आपने? 2 आंसर चल रहा था। मैं देख रहा हूं नगीना जी आंसर 2 चल रहा है, अर्थात एम चन्ना रेड्डी। वास्तव में बहुत बढ़िया आंसर है आपका। अब रघुकुल तिलक ये तो थे ही नहीं, देवी प्रसाद जी, बसंत राव। अब आपको मैं इसकी सानी मैंने आपको बनवाई थी, यहां देखें, मैंने आपको जब पढ़ाया था ये सानी बना के दी थी। आप यहाँ रिवाइज कर सकते हैं। जो पहला जो लगा था राजस्थान में 1967 में लगा था, उस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और राज्यपाल संपूर्णानंद जी। हमने यही तो पूछा अंतिम बार, आखिरी बार, इसलिए एम चन्ना रेड्डी है। दूसरी बार कब लगा? 77 में लगा। हरदेव जोशी के समय राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी जी थे। तीसरी बार कब लगा? 80 में लगा। भैरव सिंह शेखावत के समय राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक थे। और आखिरी और चौथी बार कब लगा? 1992 में लगा था। 1992 से 1993 1 साल लगा था। भैरव सिंह शेखावत, एम चन्ना
रेड्डी के समय, इसलिए आंसर क्या हो गया, चन्ना रेड्डी। और पहली बार कौन था, संपूर्णानंद। दूसरी बार वेदपाल, तीसरी बार रघुकुल तिलक। सुमिलित करने वाला भी क्वेश्चन बन सकता है। सर्वाधिक काल, सर्वाधिक काल कौन सा है, 67 वाला पहला। सबसे कम, सर्वाधिक, सबसे कम अवधि और सर्वाधिक अवधि वाला, सबसे कम अवधि 67 में है और सर्वाधिक अवधि 1992 और 93 में। ठीक है सीएम, ठीक है, ध्यान रखना मेरे मित्रों, ये आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन बात करते हैं तीसरे की। पढ़िए, सेकंड ग्रेड एसएसटी 11 और 12 में ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे मित्रों, और आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा इसका, देखिए आंसर आपको देना है, पूरे क्वेश्चन चाहिए। ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन के संबंध में भारतीय संविधान अनुच्छेद है, तो वही पहला वाला प्रश्न घुमा फिरा के, तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। बहुत बढ़िया, 2 आंसर चल रहा है मेरे मित्रों का, सभी का, जितने मेरे मित्र कर रहे हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। और आंसर 356 है। ठीक है, क्या आंसर हो गया, आंसर क्या हो गया, 356 आंसर हो गया मेरे मित्रों, आंसर 356 है। श्वेता जी ध्यान रखना, बहुत बढ़िया है, और ऐसा टॉपिक है लगभग हर जीके में, इन फर्स्ट पहला पेपर हो या दूसरा पेपर हो, पुलिस का पेपर हो या शिक्षक भर्ती का पेपर हो, ये 3 अनुच्छेद बहुत पूछे जाते हैं, 352, 356, 360। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात काल है, जो देश में 3 बार लग चुका है। ये 356 है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लग चुका है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल है, और ये अब तक एक बार भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 365 में केंद्र सरकार की सिफारिश दे रखी है, जो मैंने कल की वीडियो में पढ़ाई थी अंजू जी। ठीक है अंजू जी, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये अभी जनवरी 2020 फर्स्ट ईयर जीके में पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना। पढ़िए, किस संविधान संशोधन के तहत सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंत्य स्थापित किया गया, अर्थात जोड़ा गया। अर्थात बहुत बढ़िया, 4 का 2 चालू हो गया। और आंसर क्या है इसका, 44वां संविधान संशोधन 1978। बहुत बढ़िया, और आपका आंसर सही है मेरे मित्रों, और आपका आंसर सही है। तो ये शब्द 44वें संविधान संशोधन, और यही है ना 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया। 78 में कौन प्रधानमंत्री था मेरे मित्रों, बताइए। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी, और राष्ट्रपति कौन थे, बताइए। नीलम संजीव रेड्डी था, नीलम संजीव रेड्डी। विजय जी बहुत बढ़िया, आपने आंसर दिया, बहुत बढ़िया तनु जी। हाँ, ये मोरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में पारित हुआ था। बात करते हैं अगला 5वां प्रश्न। लैब असिस्टेंट में पूछा गया है, राजस्थान में केंद्रीय राजस्थान अधिशासी सेवा चयन बोर्ड ने यह पेपर लिया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखें, दे आंसर दें।
क्या आंसर है इसका? हाँ जी, क्वेश्चन क्या है मेरे मित्रों? क्वेश्चन क्या था? वे 3 आधार जिन पर संविधान संशोधन के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है शामिल नहीं है। अर्थात 3 आते हैं में एक ना है। आज की बात पूछ रहा है बबीता जी, पिंकी जी कब की बात पूछ रहा है? आज की बात पूछ रहा है। अर्थात 3 है, एक नहीं है। अब कौन नहीं है? आंतरिक अशांति नहीं है। नगीना जी आंतरिक अशांति नहीं है, आज की बात पूछ रहा है, ये नहीं है। वर्तमान में ये है, ये है, ये है। ठीक है, वर्तमान में आपके बाह्य आक्रमण भी है, विद्रोह भी है, युद्ध भी है, और इस प्रकार वर्तमान में ये नहीं है। और किसके तहत हटा दिया? 44 में संविधान संशोधन 1978 के देश को यहाँ से हटा दिया। और इसके जगह पे कौन सा शब्द जोड़ दिया? कौन सा शब्द जोड़ा था? ये जोड़ा था। ठीक है, इस प्रकार आंसर है आंतरिक अशांति का। आगे बात करते हैं 6वें प्रश्न पर। देखिए, ये आपका 6वां प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, आपके सामने 6वां प्रश्न है, पढ़ें, बताएं आंसर इसका क्या होगा? बोलते बोलते मैं भी बोल रहे हो। अब देखो क्या क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है? अनुच्छेद 355 में आपात की किन दशाओं का उल्लेख है? अभी हाल ही में यह क्वेश्चन आपको जनवरी 2020 अगस्त वाले में संस्कृत डिपार्टमेंट में यह क्वेश्चन दिलीप जी आया हुआ है। और आंसर क्या है दिलीप जी? और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपको 2 ही शब्द बताए थे, मैंने व्याख्या में बताए थे। आपको व्याख्या बताए थे 355 में भी आपको 2 चीजें, युद्ध को हटा दिया गया है, और इसमें आंसर क्या मिलता है? ये वाला आंसर है इसका। वही आक्रमण आंतरिक अशांति भी दे रखा है। अब इसमें भी व्याख्या बता देता हूं, आपने शायद व्याख्या नहीं पढ़ी हो, थोड़ी सी तो आपको मालूम है। 355 के तहत राज्यपाल रिपोर्ट पेश करता है और राष्ट्रपति उसकी रिपोर्ट के आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है। 355 के तहत 365 में सलाह सिफारिश कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। 355 में राज्यपाल रिपोर्ट पेश करता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उस राज्य में क्या लगा देता है? अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगा देता है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, बबीता जी, पुष्पेन जी, लाइव तो आ जाए करो, बहुत से देख रहे हैं, कमेंट कर दिया करो, आपको कुछ नहीं जाता है। एक बार एक क्वेश्चन का आंसर तो दे दो। मेरे मित्र जितने बैठे हुए हैं, गुरु दक्षिणा में आपका कमेंट मांग रहा हूं, कुछ नहीं मांग रहा कि नोट में। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 355 क्या कहता है, तो मैं आपको समझा दूं, फिर इसकी व्याख्या पढ़ दूंगा। जब तक आप इसका स्कैन ले लेना, मैं आपको समझा रहा हूं। अनुच्छेद 355 कहता है कि केंद्र का कर्तव्य बताता, केंद्र से कहता है, केंद्र सरकार से कहता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहता है कि आप जब भी कोई बाहरी आक्रमण आ जाए या आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाए राज्य में, तो आपका दायित्व है राज्य की रक्षा करें। देश की तो रक्षा कर ही रहे हो, आपका काम है देश की रक्षा, राज्य की रक्षा करोगे, देश की रक्षा हो जाएगी। ठीक है, हाँ राहुल शर्मा जी, कृष्णा, देशपाल जी, राम राम, सब निकले आओ। शनिवार है, कम से कम दर्शन तो करा दो। 7 दिन में 1 दिन तो दर्शन करा दिया करो अपने कमेंट का, अपने क्वेश्चन का, मेरे मित्रों। हाँ जी, अंजू जी, ठीक है, ऐड तो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं सर जी। हाँ जी, सही बात है, सब पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं देता। कम से कम कमेंट तो दे दिया करो मुझे, मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा, बस प्यार मोहब्बत से हम आपस में पढ़ते रहें और आपके लिए मैं कुछ ना कुछ ज्ञान में देता रहूं। देखो अनुच्छेद 355 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 355 कह रहा है, केंद्र सरकार को कर्तव्य बता रहा है, केंद्र सरकार से, मोदी जी से, रामनाथ कोविंद से कह रहा है, मोदी जी, रामनाथ कोविंद जी, आप अशोक गहलोत की तरफ भी ध्यान दे लिया करो। यदि राज्य में कोई आक्रमण हो गया, कोने पे बेचारे गुजरात है, हमारे यूपी है, उत्तराखंड, झारखंड, आपके जो क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश से चीन ने आक्रमण कर दिया, भाई आक्रमण हो जाए, आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाए, दंगे हो जाए राजस्थान में, यूपी में दंगे हो जाए जन्मभूमि को लेकर के,
तो आपको क्या करना है, प्रत्येक राज्य के प्रावधान के अनुसार आपको काम कर रही है, आपको उनकी सुनिश्चित करना है। तो ये केंद्र सरकार के लिए दिया गया मेरे मित्रों। तो केंद्र सरकार अर्थात संघ सरकार को कर्तव्य बताया गया है, जब राज्य में बाहरी आक्रमण हो जाए, राज्य में आंतरिक अशांति पैदा हो जाए, तो आपको सुनिश्चित करना है कि आप प्रत्येक राज्य सरकार के संविधान के अनुसार काम करेंगे, अर्थात राज्य सरकार की सहायता करोगे। ये है अनुच्छेद 355 में, ये बिल्कुल ऐसे लिख लेना। अब इस अनुच्छेद का प्रयोग कब किया गया, जब ऐसा हुआ था एक बार, उस समय बीजेपी की सरकार नहीं बनती थी, एक दो राज्यों में बनती थी, विशेषकर दक्षिण भारत के राज्यों में। वहां गिरजाघर पर हमले हो रहे थे, भाजपा शासित प्रदेशों में उल्टा हो रहा था। कुछ एक दो राज्य थे, केंद्र सरकार कांग्रेस की अत्यधिक सरकार बनती थी, तो गिरजाघर जब दो चार राज्यों में बीजेपी की सरकार आई थी, तो बीजेपी हिंदुत्ववाद पैदा करने के लिए और गिरजाघरों का तोड़ने लगी, क्योंकि गिरजाघर ईसाई धर्म प्रचार कर रहे थे। बीजेपी हमारे कट्टर हिंदूवादी हैं, ये भारत में हिंदूवादी फैलाना चाहते हो, फैलाने भी चाहिए, लेकिन तब भी अन्य धर्मों को में, हाँ जी हे आर्यपुत्र आप धन्य हैं, तो तब भी हमारा भारत क्या आता है, भारत का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को सम्मान देता है, हम प्रत्येक धर्म को सम्मान देते हैं। हमारा संविधान क्या कहता है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, भारत का कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, इसके तहत हमें सभी धर्मों की रक्षा करनी चाहिए। तो गिरजाघर जहाँ बीजेपी की सरकार आ गई, वो अन्य गैर जो हमारे हिंदू थे, हिंदुओं के अलावा जो थे, ठीक है, गैर मुसलमानों को गैर हिंदू कहते हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल हिंदुओं के विरोध में जो थे, उनमें गिरजाघर अन्य धर्मों के तो उनको पतन कर रहे थे, उनकी सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए, ऐसा भी यहाँ अनुच्छेद 355 में लिखा हुआ है। तो ये व्याख्या मेरे मित्रों, आप इसी व्याख्या को बिल्कुल ऐसे लिख लेना, अब तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने आपको 355 की व्याख्या मैंने पूरी आपको यहाँ, आप इसका स्कैन फोटो ले लेना। और 355 अभी पिछली बार जो दिया है क्वेश्चन, कितना अच्छा प्रश्न दिया है। मैं भी कह रहा था जब मैं लेक्चर का एग्जाम दे रहा था कि भाई बच्चे यहाँ मात खाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है, और ऐसा क्वेश्चन तो गुरु ही हल कर सकता है, ये तो मानो भाई, गुरु तो हल करेगा, गुरु के लिए तो कुछ छोड़ो। और मुझे मालूम है भाई ऐसा तो कोई केवल गुरु ही हल कर पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो आप व्याख्या सुना करें ध्यान से मेरे मित्रों। तो इसकी स्क्रीन फोटो आपने ले ली होगी, मुझे आशा है। अगला प्रश्न मैं चालू करता हूं, ठीक है मेरे मित्रों, शुरू करें। ठीक है तनु जी, आगे बात करते हैं आपके 7वें प्रश्न की ओर। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया, वही क्वेश्चन आ गया। ये भी आरएस 2015 में पूछ लिया। बताइए क्या आंसर है। बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया। और राजस्थान में क्या बार लगा, 4 बार लगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पहले भी हुआ है। देखो यही क्वेश्चन आते घुमा फिरा के, क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के आते नथन जी, विजय जी, और आपको केवल व्याख्या पढ़नी है। अब इसके अंदर आपको, तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन केवल लगा है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन आपका 4 बार लगा है। ठीक है, 67, 77, 80, 92, ऐसे याद कर लेना, ये ट्रिक है इसकी। 67, 70, 80, 92 राजस्थान में कई बार, 67, 77, 80, 92 राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। कई बार लगा, 4 बार। 67, 77, 80, 92 कृष्णा जी, बबीता जी, ऐसे याद कर लेना, बस हो गया याद, 4 बार लगा है। ठीक है, सबसे कम अवधि पहले ही पहलो, और सर्वाधिक अवधि नीचे नीचे को, ऐसे याद कर लो। ऊपर ऊपर में सबसे कम अवधि, नीचे नीचे भाई सबसे ज्यादा नंबर दिख रहा हो, 67 ज्यादा हुए, वो कम हुए तो कम है, बिन में ज्यादा हो तो बिन में ज्यादा है, ऐसे याद कर लो, है याद। ठीक है मेरे मित्रों, मैं क्या कह रहा हूं, सिलेक्शन होगा, मेहनत करो। बेहतर सिंह जी मेहनत कीजिए, अंजू जी मेहनत कीजिए। अरे होगा कैसे नहीं सिलेक्शन यार, होगा, मेहनत करते जाओ। और ऐसे धड़े ध्यान से आत्मा से पढ़ो, कोई चीज है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आत्मा से पढ़ो, मन से पढ़ो। अब मन उब जाए तो एक प्यार सो, श्वेत मीठो सो, चिलमिला तो, टक्कर सो, मचल तो, कहते हैं हृदय को भाने वाला एक छोटो सो 5 मिनट को गाना सुन लो, जो तुम्हारा प्रिय प्रसिद्ध है सविता जी,
बहुत बहुत एक प्यारा सा 5 मिनट का बीच में गाना सुन लो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, मन फ्रेश, फिर पढ़ने लग जाओ। ठीक है राहुल जी, चलें आगे। तो ये आंसर हो गया आपका। तो आंसर राजस्थान में राजपूत शासन के बार लगा है, 4 बार लगा है। आगे देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने है। आरएस 2018 में आया हुआ है, ध्यान से देखना, जल्दी मत कर देना। मैं आपको इसमें एक गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आरएस में दिया है तो कोई ना कोई बात को तो दिया है, ठीक है। मतलब रखो, कहने का मतलब है ये सुंदरी आपकी पढ़ाई है, ये पढ़ाई में रम जाओ, मेहनत में, बुक में रम जाओ, यही हमारी सुंदरी है, यही हमारी पढ़ाई है, बस इसमें रमे रहो। ठीक है बेहतर सिंह जी, आंसर 4 है, वास्तव में सही है। अब मैंने क्या कहा था, समझाया था कि जब कौन सी तारीख को, तारीख पूछ रहा है, भारत की राष्ट्रीय अपनी शक्ति उद्घोषणा कब करी, फोन इंदिरा गांधी ने तुरंत ही फोन उठाया, टिन टिन टिन। बात टाइम पे तो मोबाइल थोड़ी है, वैसे हेडलाइन वाले थे। और सविता जी, ठीक है, प्रकाश जी, तनु जी, तो तुरंत ही फोन उठाया इंदिरा गांधी ने और तुरंत कॉल किसको कर दिया। पहले मौखिक चलती थी, लिखित में अब लिखित है, वर्तमान में लिखित है। जो सिफारिश करेगा केंद्र सरकार वो लिखित में करेगा, पहले मौखिक फोन से की थी। और कहते हैं इंदिरा गांधी जब 352 के समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है, जब इसमें प्रयोग हुआ था इंदिरा गांधी, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था एक बार आंतरिक अशांति के आधार पर, मैं सॉरी उसमें बता रहा हूँ, बीबी गिरी के और फखरुद्दीन अली अहमद, ये 3 थे। जो पहले था उस समय लगा था, उस समय प्रधानमंत्री जी थे, सॉरी 1952 में पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में इंदिरा गांधी थे। जब तीसरी बार लगा था, आंतरिक अशांति लगा था, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद था। फखरुद्दीन अली अहमद ने तुरंत ही कहते किसने, इंदिरा गांधी ने फोन किया और इस प्रकार आंतरिक अशांति के आधार पर तुरंत ही क्या लगा दिया, घोषणा कर दी। तो घोषणा कब करी है, मैंने कहा था 25 जून को की थी, हाँ, और लागू कब से हो गया, ये ध्यान रखना। ये है उद्घोषणा कब भाई, मैं लिखता हूं उद्घोषणा। तो उद्घोषणा का क्वेश्चन आता है, उद्घोषणा कौन करता है और उद्घोषणा कब हो गई, ये उद्घोषणा तारीख है, ये पूछ रहा है। और अगली सुबह सब जगह तो लागू 12:1 के बाद लागू कर दिया। इस प्रकार 25 1975, तो उद्घोषणा कब भई है, 25 1975 थी मानी गई है। कहते हैं उसी समय लागू और मानो, कहते हैं आप यदि विवाद आ जाए इसमें इमरजेंसी 25 जून से मानी जाती है, ना कि 26 जून से मानी जाती है, मेरे मित्रों ध्यान रखना। ठीक है, उसने तुरंत ही घोषणा कर दी, रात में ही सुबह अपने दफ्तर में आते उसने साइन कर दिए, 26 को साइन कर दिए। उद्घोषणा तो कब होती गई थी, 25 से माना जाता, आंसर 25 से माना गया, इसलिए आंसर क्या होगा, माने जी आंसर 25 ही माना जाएगा। मेरे मित्रों आगे बात करते 9 पे। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन कहां लगता है, राज्य में लगता है, तो अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है बताइए, 2 साल, 6 महीने, 3 साल, अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, बहुत बढ़िया आंसर। लेकिन 1 साल और बढ़ाई जा सकती है, कब, 2 शर्तें बताई थी, 1 साल और बढ़ा सकते हैं एक एक करके, 3 साल तक तो 6-6 महीना, इसके बाद आपको 1 साल बाद है, जैसे पंजाब में आपको लगभग 5 साल रहा था। और किस आधार पर बढ़ सकता है, 2 ही कारण थे, चुनाव नहीं कराए जाए, भारत का निर्वाचन आयोग मना कर दे भैया अमुक राज्य में चुनाव ना हो सके, जैसे जम्मू कश्मीर में चल रहा है, बढ़ रहा है अभी। दूसरा क्या है, यदि देश में अनुच्छेद 352 पहले से ही चल रहा हो, या तो अनुच्छेद 352 चल रहा हो या उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते, ऐसी स्थिति में से 3 साल के बाद 1-1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। ऐसे 5 साल के लिए पंजाब में बढ़ा था, पेप्सू नामक जगह, बाद में पंजाब में बढ़ेगा, पीछे पूरे पंजाब में बढ़ा था। तो मेरे मित्रों ये ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है। तो अधिकतम अवधि आपको 3 साल ही करना, वो तो परिस्थिति बताई गई है, ठीक है, 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसे मित्रों तो ये आप ध्यान रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन देखिए मेरे मित्रों, ध्यान से पढ़ना है इसको भी। ये आरएस 2013 में पूछा गया है, आरएस 2013
ध्यान से पढ़ें। आपको इसके लिए जी 10 सेकेंड इमरजेंसी में होता क्या है, इमरजेंसी में क्या होता है, अनुच्छेद 356 में मैं प्रभाव बताए हैं। इमरजेंसी अब लग जाती 356, इमरजेंसी वो तो 352 की बात कर रहे हो, 352 मैंने आपको 352 के प्रभाव बताए हैं, वही है। इमरजेंसी अलग हुआ था, वो चर्चित हुई थी, कहते हैं सभी जिलों में बंद कर दिए थे इंदिरा गांधी जी ने, हिंदुत्ववादी का थोड़ा विरोध कर दिया राज्य चुनाव कराने की। अधिकतर बच्चों का ये आ रहा है 1। अब देखते हैं आंसर निकालते हैं इसका क्या आंसर है, मैंने तो अभी पढ़ा नहीं है। आंसर 1 ज्यादा चल रहा है। भैया जी पढ़ें आंसर, क्वेश्चन को मैं ध्यान से पढ़ रहा हूं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कह रहा है अनुच्छेद 356, इसका मतलब है राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन कहां लगता है, राज्य में लगता है। जैसे राजस्थान में 4 बार लगा, उसकी बात कर रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कथन सही है, ठीक है, एक चीज है कथन सही पूछेगा, इसमें सही कथन पूछेगा। सही कथन कौन कौन से ये भूल गए हैं, और लिखना सही कथन है। तो सही कथन अर्थात 4 वाक्य हैं, इनमें लाइन सही कौन सी है, ये आपको पूछना है। नंबर 1, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है, ये नहीं है। ध्यान रखना थोड़ा कठिन है, ये राज्यों में नहीं है, ये केंद्र में अर्थात देश में राष्ट्रीय आपात के लिए शब्द आता है। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए एक व्यापक शब्द आता है, वस्तुनिष्ठ नहीं आता, ठीक है। यहां जब राज्यों की बात करेंगे तो व्यापक आएगा। यहाँ व्यापक कारण है, अनेक कारण होते हैं राज्यों में, एक छोटा सा कारण ही होते हैं, अनेक कारण है। विधानसभा बहुमत में ना हो, ठीक है, अल्प बहुमत में हो, या बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया हो, अनेक कारण है इसके, इसलिए लाइन गलत है, ध्यान रखना। भाई आरएस में दिया है तो कोई ना कोई व्याख्या थोड़ी कठिन है, तो हम जैसे इनको थोड़े टफ आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चन टफ आता है, 10 क्वेश्चनों में एक टॉपिक थोड़ा एक क्वेश्चन टफ आएगा। मेरे मित्रों घबराना मत, आराम से करने की कोशिश करना, ठीक है। ये उन क्वेश्चनों में तो है, कोई बात नहीं। दूसरा बात करते हैं, इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। वो कह रहा है अनुच्छेद 356 लगा दिया अर्थात राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी, क्या ऐसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, पुनरावलोकन किया जा सकता है, किया जा सकता है। कि भाई इस राज्य में क्यों लगाया, आपको उदाहरण होगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, जब कहते हैं 356 लगा दिया था, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, विधानसभा निलंबित की गई थी, भंग नहीं की गई थी। निलंबित का मतलब अस्थायी रूप से। जब वो अन्य विपक्ष कांग्रेस वाले, विपक्ष वाले, बीजेपी के विपक्ष वाले कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट, और ले आए कि दोबारा सही कराओ, दोबारा सुप्रीम कोर्ट के तहत दोबारा हुआ, और सरकार बीजेपी की मात्र 5-7 दिन कुछ सप्ताह चली थी और कांग्रेस की आ गई। पुनरावलोकन किया जा सकता है, ये उदाहरण देखा करो। प्रश्न आगो अब के में बस इन्हीं में से आता है, इन्हीं में से जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इन्हीं में से आएगा, घुमा फिरा के आएगा, बस इससे ज्यादा नहीं। 15-20 क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन घुमा फिरा के काट पीट करके ये आ जाते हैं। ये व्याख्या पूरे टॉपिक की व्याख्या है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चुने, इन्हीं में से आ जाएगा। बेहतर सिंह जी ध्यान रखना, कोई ना कोई क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये सही है। अब है इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती, बताया था भाई, राष्ट्रपति जैसे उद्घोषणा कर देगा राज्य की विधानसभा भंग की जा सकती है। ध्यान रखना, एक प्राइवेट बुक है, आप बहुत पढ़ते हो, उसमें गलत लिख रखा है, या तो वो गलत टाइप हो गई है, उसमें लिख रखा है अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग नहीं की जा सकती, नहीं शब्द लिख रहा हो आप, गलत आया हुआ है, टाइप हो गया, गलत लिख दिया है। तो विधानसभा भंग या निलंबित दोनों में से एक होगी, या तो निलंबित होगी या भंग होगी, विधानसभा रह ना सके, निलंबित या भंग होगी, या तो निलंबित करेगा या भंग करेगा, की जा सकती है। जैसे आपने जम्मू कश्मीर की कर दी, देखो करी ना करी, अरे उदाहरण देखो किताब में क्या देखते हो, आपको साथ साथ दिखाई दे रहा है सही क्या है, हम सही बोल रहे हैं, कुछ लाइनें हो जाती हैं उनको सुधारो। आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको जैसे जैसे अनुभव होता जाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आंसर कहाँ सही है कहाँ गलत है, ये अनुभव। तो सबसे बड़ा अनुभव है
मुझे भी काफ़ी समय हो गया, लगभग 10-11 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते रीट के बैचों को, शिक्षक भर्ती विशेष करके बैचों को, छोटे लेवल से बड़े बैचों को, तो हमें थोड़ा सा अनुभव हो गया है कि कहाँ गलती है, क्या हमें गलत सही क्या पूछता है। ठीक, देखते हैं बाद में। ये भी लाइन सही है। इस उद्घोषणा के 2 माह के अंदर, ये भी सही है, संसद के प्रत्येक सदन को अनुमोदन करना पड़ेगा। अनुमोदन कौन करेगी? संसद करेगी। क्या महीना में? 2 महीना के अंदर किया जाएगा। और किस बहुमत से किया जाएगा? ये सब दौरे इसमें विशेष बहुमत होता, गलत हो जाता, साढ़े बहुमत से किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये लाइन सही है। 2, 3, 4 कहाँ देखो, 2, 3, 4 ये रहा, आंसर हो गया इसका 4। ठीक है, आ गया नहीं? ठीक है, बस 3 चीजों को पॉलिटिकल पढ़ो। 12वीं किताब, 10वीं नहीं तो 12वीं तो पढ़नी है, 10वीं 12वीं पढ़ जाए और ही बढ़िया है। अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब हो गई, ठीक है, 12वीं जरूर अनिवार्य है, 10 पढ़ लो और ही बढ़िया है, दोनों पढ़ लो। एक बुक हो गई 10वीं 12वीं की, दूसरे आपकी लक्ष्मीकांत जी की 6वां संस्करण, और तीसरा आर सर के नोट जो आप लिख रहे हो। बस पॉलिटिकल धन 10 के 10 क्वेश्चन आपके रीट में, मैं गारंटी से कहता हूँ 10 के 10 क्वेश्चन आपको सही जाएंगे। पटवार हो या पुलिस हो, आपको पटवार के थोड़ा टफ आएगा, ध्यान रखना। पॉलिटिकल का पॉलिटिकल क्वेश्चन टफ आएंगे, इसलिए लक्ष्मीकांत जी की किताब उठा लो, या लक्ष्मीकांत जी की महंगी पड़ती है 12वीं की किताब पॉलिटिकल को उठा लो, पढ़ जाओ। 10वीं या 12वीं की किताबें ले लो कोई सी, 12वीं में थोड़ा विस्तार है तो मेरे मित्रों, और आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर जाओगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन और है, आपका छोटा सा प्रश्न है, लास्ट 11 क्वेश्चन है आपके आज। देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली को अंततः स्थापित किया गया? अर्थात मंत्रिमंडल शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? अनुच्छेद 352 मैंने आपको लिखाई है। अनुच्छेद 352 में मैंने आपको लिखाया है कौन सा संविधान संशोधन? 44वां। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978। मैंने अभी व्याख्या आपको बता दी, मोरारी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी के समय कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 352 3 में जोड़ा गया। कै बार है? केवल एक बार उल्लेख है, और ये कहाँ लिखा हुआ? अनुच्छेद 352 3 में लिखा हुआ है। तो मंत्रिमंडल, जिसे कैबिनेट शब्द कहते हैं, तो भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का, मंत्रिमंडल शब्द का भारतीय संविधान वर्तमान में केवल एक बार है, मूल संविधान में एक बार भी उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में एक बार भी उल्लेख नहीं था, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का केवल एक बार उल्लेख है, अनुच्छेद 352 3 में केवल एक बार। 44वें संविधान संशोधन मोरारी देसाई के समय, नीलम संजीव रेड्डी जी राष्ट्रपति 1978 में। ठीक है, क्लियर हो गया? बात करते हैं, तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न पढ़े मेरे मित्रों। तो आपने ऐसे प्रश्नों को आपने यहाँ पढ़ा, तो ठीक है, नमस्कार।